हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि कोई भी तत्व है तो कैसे पता करें कि वो किस ब्लॉक का है, किस समूह का है और किस आवर्त का है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें 4 ब्लॉक हैं। ये यस ब्लॉक है, ये दोनों यस ब्लॉक में आएंगे और इधर पी ब्लॉक है और जो बीच में है वो डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक नीचे होता है। आवर्त सारणी के इसको नीचे रखा गया है। इसमें 2 श्रेणी होते हैं, एक लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड में भी 14 तत्व और एक्टिनाइड में भी 14 तत्व। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये एफ ब्लॉक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पता करेंगे कि कैसे कोई तत्व किस ब्लॉक में है और किस समूह या किस आवर्त में है। इसमें जो समूह होता है वो 18 समूह है। ये पहला समूह है। इस प्रकार के जो लाइन है ये इस प्रकार से ये समूह है। तो इस प्रकार से इसमें 18 समूह। ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये 7वां समूह है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां समूह। इसी प्रकार ये 13 नंबर का समूह है, 14, 15, 16, 17 और फिर ये लास्ट वाला जो है वो 18वां समूह है। तो 18 समूह हो गए। समूह यानी कि 18 समूह 18 होते हैं और समूह को हम लोग ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। ये आवर्त जो है इस प्रकार से लाइन ये 7 होता है। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 7वां, ये 7 आवर्त हैं। तो आवर्त 7 होते हैं। इसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियड 7 और जो ग्रुप होते हैं वो 18 होते हैं। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1 है। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ही इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है। यस ब्लॉक में है, सॉरी यस ऑर्बिटल में है। तो यस ऑर्बिटल में होने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन ये यस ब्लॉक में आएगा। इसलिए इसको हाइड्रोजन को यस ब्लॉक में भी रखा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का अभी कोई स्थान निश्चित नहीं है, इसको यस ब्लॉक में भी रखा जाता है यहाँ पर। और पी ब्लॉक में ये 17वें समूह में भी आता है। तो इस पर हम अलग से बात करेंगे। और लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको पहले समूह में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है यस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले समूह में आवर्त में भी पहले है। क्यों? क्योंकि जो ये है इसका कोष की संख्या बता रहा है, ये आवर्त का ही बता रहा है, आवर्त के बारे में भी। तो ये जो आवर्त है इसका ये पहला आवर्त होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम कोई लेते हैं। मान लिए कि सोडियम का। अगला उदाहरण हम लोग बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 6 4 10 और 1 11। यानी कि सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यस ऑर्बिटल में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है। इसलिए जो सोडियम होगा वो यस ब्लॉक में होगा। सोडियम यस ब्लॉक में होगा। ये पहली पॉइंट। दूसरा है, अब यस ब्लॉक तो है, यस ब्लॉक में बहुत सारे तत्व है, यहाँ से यहाँ तक से 2 समूह है यस ब्लॉक में। कहाँ पर सोडियम होगा यस ब्लॉक में? तो अब हम लोग बात करें, ये जो 3 लिखा है आगे, ये आवर्त बता रहा है किस आवर्त में है। तो सोडियम ये 3 लिखा है यानी कि तीसरे आवर्त में है, थर्ड आवर्त में है।
या इसी को पीरियड कहें। तो किस पीरियड में है सोडियम? तीसरे, यानी कि तीसरे आवर्त में है सोडियम, तो यहाँ पर होगा। अब तीसरा ये तो पता चल गया कि यस ब्लॉक में होगा, यानी कि इसी से इधर नहीं होगा, सोडियम का स्थान जो है इसी का ही होगा। और यहाँ पर तीसरा आवर्त मिल गया, यानी कि अब हम सबको छोड़ दें, अब तीसरे की बात करें तो तीसरे आवर्त में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहाँ होगा ये भी कन्फ्यूजन है। अब तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ये यस में कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे गए हैं, तो एक लिखा गया है, तो यानी कि जो समूह होगा वो पहला समूह होगा, यानी कि पहला समूह। अब इसका स्थान फिक्स हो गया कि सोडियम कहाँ होगा, यस ब्लॉक में होगा, तो ये यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में, और तीसरे आवर्त में होगा, तीसरा आवर्त है, और पहले समूह में होगा, तो सोडियम यहाँ पर है। यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता तब यहाँ पर होता, लेकिन चूंकि अंतिम जो ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक लिखा गया है, तो ये पहले ही समूह में होगा। तो ये था सोडियम का स्थान। दूसरा है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मान लो एल्युमिनियम का। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 4 10 1 11। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो 3p में जाएगा, 3p2। अब हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, किस समूह में है। तो सबसे पहले सब छोड़कर बस केवल हम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें हम देखें तो ये पी ऑर्बिटल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है। इसलिए जो इसका ब्लॉक होगा वो पी ब्लॉक होगा। एल्युमिनियम किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में हो, एल्युमिनियम पी ब्लॉक में होगा। अब पी ब्लॉक में होगा तो पी ब्लॉक कहाँ है? यहाँ पर है। अब पी ब्लॉक तो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि पी ब्लॉक में 6 समूह है। अभी 6 समूह में और 7 आवर्त हैं इसमें, तो कहाँ पर होगा ये पता करना मुश्किल है। इसी से केवल अब और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके सामने पी के सामने लिखा गया है 3, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि आवर्त की संख्या बता रहा है। किस आवर्त में होगा? तीसरे आवर्त में होगा। तो दूसरी बात क्या है कि जो एल्युमिनियम है वो तीसरे आवर्त में है। एल्युमिनियम का आवर्त क्या होगा? 3, यानी कि तीसरे आवर्त में है। तो पहला आवर्त ये है, दूसरा आवर्त ये है, तीसरा आवर्त ये है, तो एल्युमिनियम तीसरे आवर्त में होगा। अब तीसरे आवर्त में कहाँ होगा? तीसरा आवर्त में यहाँ, ये सब तीसरे में ही है, तीसरा आवर्त में है। तो तीसरे आवर्त में कहाँ पर होगा? इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ, जिसके ऊपर लिखा गया है 2, यानी कि जब 2 लिखा गया है इसके ऊपर, तो हम लोग दूसरा समूह देखेंगे। तो पी ब्लॉक में दूसरा समूह, पी ब्लॉक में दूसरा समूह, पी ब्लॉक में 6 समूह है। अगर हम पी ब्लॉक की केवल बात करें तो पी ब्लॉक में केवल 6 समूह है। ये 1 2 3 4 5 6, पी ब्लॉक में केवल 6 समूह है, और इसमें दूसरा समूह ये होगा। तो ये दूसरा समूह है, यानी कि 14 नंबर जो हम दूसरा समूह कह रहे हैं, केवल पी ब्लॉक की बात करें तो ये दूसरा समूह है, लेकिन जब स्टार्टिंग से बात करें तो ये 14 नंबर का है, यानी कि 14वां समूह है। तो हम लोग केवल पी ब्लॉक की बात करते हैं तो ये दूसरा समूह है, और यहाँ पर होगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का स्थान भी हो गया फिक्स। कहाँ पर होगा? दूसरे समूह में होगा, अपने पी ब्लॉक में, और तीसरे आवर्त में होगा, तीसरे आवर्त में दूसरे समूह में, और पी ब्लॉक होगा। तो ये था एल्युमिनियम। इसके बाद और कोई तत्व ले लें, मान लेते हैं कि क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10 और 2 12। अभी 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस पी में होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन होगा पी में। अब हम लोग अंतिम वाले ऑर्बिटल की बात करते हैं, या अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसकी बात करते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है। अब जब पी ऑर्बिटल में है तो जाहिर सी बात है कि ये पी ब्लॉक का तत्व है। क्यों? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो ये तत्व पी ब्लॉक का होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये तत्व जो है पी ब्लॉक का। दूसरी बात क्या है?
अब पी ब्लॉक तो है, बहुत बड़ा है पी ब्लॉक, उसमें कहाँ है, ये तीसरे आवर्त में होगा। तो क्यों, क्योंकि इसके पी के आगे जो ये कोष बता रहा है और वही कोष की संख्या 3 है इसमें, फास्फोरस में, सॉरी क्लोरीन में, और तीसरे कोष में है, और वही चीज़ आवर्त भी बता रहा है। तो किस आवर्त में है ये, तीसरे आवर्त में है। तो तीसरे आवर्त में है, जो आवर्त होगा क्लोरीन का वो 3 होगा। तीसरा क्या है कि किस समूह में होगा, अब तीसरा आवर्त तो यही है। अब किस समूह में होगा, तो समूह हम लोग देखते हैं तो यहाँ 5वां, पी ब्लॉक में 5वां समूह कौन सा है। तो पी ब्लॉक में केवल बात करें तो पी ब्लॉक का पहला समूह ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां समूह है पी ब्लॉक का। और इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर होगा क्लोरीन, जो क्लोरीन का स्थान है वो यहाँ पर होगा। तो क्लोरीन का स्थान फिक्स हो गया, यानी कि ये तीसरे आवर्त में है और पी ब्लॉक के 5वें समूह में है, पी ब्लॉक के 5वें समूह में तीसरे आवर्त में है। तो ये क्लोरीन का स्थान हो गया। ऐसे अगर हम बात करें और दूसरे एलिमेंट्स की, मान लेते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 9 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 2 2 4 और इस पर 5 ही होगा 2p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं अंतिम वाला, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें इसका p ऑर्बिटल में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। पहला पॉइंट यानी कि पहले बात हो गया कि ये पी ब्लॉक का तत्व है। एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि फ्लोरीन को हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, पी ब्लॉक में ढूंढेंगे। ब्लॉक 4 है SPDF, तो हम कहाँ ढूंढेंगे, पी ब्लॉक में। और दूसरा है कि किस आवर्त में है, तो इसके सामने 2 लिखा गया है, तो ये दूसरा आवर्त है, दूसरे आवर्त में होगा। इसके बाद दूसरा आवर्त तो ये है, लेकिन दूसरा आवर्त में भी 6 तत्व हैं। यहाँ पर पी ब्लॉक में 6 तत्व हैं दूसरे आवर्त में। अब दूसरे आवर्त में कहाँ पर होगा, तो इसके ऊपर लिखा है 5। तो तीसरा बात यानी कि तीसरी पॉइंट हो गई कि जो समूह होगा वो 5वां समूह होगा। पी ब्लॉक में 5वां समूह, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो उसमें 5वां समूह। तो पी ब्लॉक का पहला समूह कौन सा है, पी ब्लॉक का पहला समूह ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां समूह। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि वो किस ब्लॉक का है।